राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड, इस बात का बिलीव कीजिए। ओके एंड देखिए, मैं रीडिंग आज बिल्कुल बनाने नहीं वाली थी, बट अभी क्योंकि रीज़न ये है कि मेरा बेटा भी बहुत छोटा है, 2 ईयर कंप्लीट हुआ है एंड इस टाइम पर कोई सीजनली ये फ्लू चल रहा है जिससे कॉन्टिन्यू खांसी आती है। कॉन्टिन्यू, अब आप समझ सको कि छोटा बच्चा है, 2 साल का कंप्लीट हुआ है और उसे कॉन्टिन्यू खांसी आ रही है। ओके एंड ये 2-4 दिन तक रहेगी, क्योंकि अभी मैंने डॉक्टर से भी दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि ये फ्लू है। डॉक्टर ने बोला मेरे खुद की बेटी को हो रखा है और मैं डॉक्टर होकर उसे ठीक नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये वायरल है इस टाइम पर और इसमें कॉन्टिन्यू खांसी आएगी। आपको पेशेंस रखना है, आपको बस बच्चे के छाती में बाम लगाना है, सर पे मालिश करनी है, उसे रिलैक्स देना है। तो मैं अपने इस टाइम पर मेरे बच्चे को मेरी नीड है, तो मैं पूरा टाइम अपने बच्चे पे ही दे रही हूँ। और मैं, आप देख रहे हो कि मैं शॉर्ट रीडिंग भी नहीं कंटिन्यू कर पा रही हूँ, बिकॉज रात भर जागना पड़ रहा है, सुबह भी जागना पड़ रहा है, तो बहुत ही मेहनत है। लेकिन बस बच्चा ठीक हो जाए मेरा। आप सब से भी यही प्रार्थना है कि दुआओं में बहुत ताकत होती है। आप सब मेरे बेबी के लिए प्रे कीजिए, बहुत जल्दी से उसकी तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि क्या पता किसकी दुआ असर कर जाए। तो आप सब लोग से प्रार्थना है कि आप सब लोग भी मेरे बाबू के लिए प्रे कीजिए, जल्दी से उसकी तबीयत ठीक हो जाए। एंड मैं रीडिंग कंटिन्यू इसलिए अभी कर रही हूँ क्योंकि अभी वो सो रहा है। ईश्वर की बहुत कृपा है कि वो बहुत रिलैक्स होकर सो रहा है, तो फिर मैंने कहा चलिए मैं आप लोग के लिए भी सेवा में हाजिर हो जाती हूँ। एंड थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ऑफ रहेगा क्योंकि ऊपर मेरा कंस्ट्रक्शन का काम, घर बन रहा है, चालू है, तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, है ना। सो देखिए, माँ का दिल ना ऐसे ही होता है उनके बच्चों को कुछ होना नहीं चाहिए। उनके बच्चों को कुछ होता है तो जब तक उनके बच्चे ठीक नहीं हो जाते ना, उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे विश्वास है ईश्वर पर, जब वो है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और आप सब भी दुआओं में याद रखिएगा। चलिए मैं थोड़ा सा माता का ध्यान कर लेती हूँ। जय माँ जगदम्बे, जय महाकाली। ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जो भी नेगेटिव एनर्जी है सब रिमूव कीजिए, सारे बुरी नज़र सब जलाकर भस्म कर दीजिए। जय माता रानी। क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की किसी भी नेगेटिविटी का कोई रोल नहीं है, कोई काम नहीं है, है ना। ये डिवाइन चैनल है, यहाँ सब कुछ डिवाइन है, सो नेगेटिविटी का कोई यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं हो सकता, है ना। सो नवरात्रे आ रही हैं, सो हम लोग माता की ब्लेसिंग लेकर के रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप सबके जीवन में ये नवरात्रे बहुत मंगलमय हो, बहुत खुशियाँ लेकर के आए। तो देखिए, आज मैं ना जो भी चीज़ें हैं, एक सॉन्ग बहुत आ रहा था रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही, बार बार ये सॉन्ग आ रहा था। अभी जिसके लिए भी होगा ना, वो समझ जाएंगे, क्योंकि हो सकता है किसी की लाइफ में ये स्थिति चल रही हो। क्योंकि देखिए, जब आप रीडिंग स्टार्ट करते हो और उस दौरान कुछ भी आता है माइंड में और कुछ हमें रिपीट एंड रिपीट कोई बात आती है, तो हम समझ जाते हैं कि ये एक इंट्यूशन है, विज़न है जो कि आपके लिए है। हो सकता है किसी की लाइफ में सिचुएशन चल रही है, क्योंकि मैंने जैसे रीडिंग स्टार्ट करना प्रारंभ किया था ना, तो वैसे ही मुझे एक सॉन्ग बार बार सुनाई पड़ रहा था, मतलब मैं उसको गाने भी लगी, और वो सॉन्ग है, अब आप देखिए किसकी सिचुएशन चल रही है ऐसी। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चिराग हूँ अपने मज़ार का। है काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा था जनाजा बहार का। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। सो देखिए, ये आ रहा था, बार बार ये सॉन्ग आ रहा था, और जब कोई सॉन्ग आता है तो डेफिनेटली किसी की लाइफ में कोई सिचुएशन होती है ना। क्योंकि मॉर्निंग से बिल्कुल नहीं था, ये दूर दूर तक ये सॉन्ग मेरे माइंड में नहीं था। जैसे मैंने रीडिंग स्टार्ट करने के लिए सोचा, वैसे ये सॉन्ग क्लिक करने लगा मुझे।
या तो फिर कोई सॉन्ग को सुन रहा है या फिर किसी की लाइफ में सिचुएशन चल रही है, तो आप इस रीडिंग पर बहुत ध्यान दीजिएगा, है ना। एंड देखिए, मुझे महादेव का एक मैसेज आपके लिए आ रहा था, है ना। ये मुझे बार बार मैसेज आ रहा था कि मैं ये आपको बोलूं, क्योंकि ये आपके लिए है। किसी की लाइफ में ये सिचुएशन अगर चल रही है, देखिए आपको महादेव एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। अगर आपकी लाइफ में ऐसा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी कोई मदद नहीं कर रहा, मेरे सराउंड में कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा, मतलब मेरी ना ईश्वर सुन रहे हैं, ना कोई मेरा लव वन मुझे सुन रहा है, ना मुझे कोई समझ रहा है, परिस्थितियाँ आपके ऊपर हैवी हो रही हैं, अगर भारी हो रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है, देखिए ये सबके लिए नहीं होगा। ओके, देखिए ये सबके लिए नहीं होगा, बट जिसकी लाइफ में ये सिचुएशन चल रही है, तो वो आप समझ लीजिए आपको बाबा बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर जिसकी लाइफ में, देखिए सब अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये जनरल रीडिंग है ना। बहुत लोग देखते हैं इस रीडिंग को, तो जिसके लिए जो मैसेज आ रहा है वो अपना मैसेज ग्रैब करे और दूसरे लोग उसे स्किप करें। जो आपका होगा आप उसे एक्सेप्ट कीजिएगा। तो ये मैसेज जिसके लिए है उनको बाबा बताना चाह रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि परिस्थितियाँ मेरे हाथ में नहीं, कंट्रोल में आ रही हैं, आसपास के लोग भी मेरे लिए नेगेटिव हो रहे हैं, या फिर मेरी कोई सुन ही नहीं रहा और मुझे कोई समझ ही नहीं रहा, इवन जो लोग मुझे समझते थे वो भी नहीं समझना चाह रहे, यहाँ तक कि जिस देवी देवता की आप पूजा करते हो, जिन पर आप ट्रस्ट करते हो, आस्था रखते हो, इस टाइम पर वो भी आपका सपोर्ट नहीं कर रहे। आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, कि अचानक से हर एक चीज़ मेरे हाथों से ऐसा क्यों लग रहा है कि फिसल रही है, या फिर मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, मेरे बस में ही नहीं है। मैं कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करूँ, चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। तो यहाँ पर वेट, बाबा आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको आपकी शक्ति का एहसास कराना चाहते हैं बाबा। इस टाइम पर आपको एज ए एग्जाम्पल समझाएंगे बाबा कि आपकी लाइफ में वही सिचुएशन चल रही है। देखिए, माता पार्वती को आप जानते हैं ना कि माता पार्वती मनुष्य अवतार में थी, ठीक है। और जब महादेव से उनका विवाह हुआ, वो पर्वत पर गई, कैलाश पर्वत पर। अब वहाँ पर देखिए, आप इसको समझिएगा क्योंकि ये आपके लिए ही है। कैलाश पर्वत पर जब माता पार्वती गई, तो बाबा क्या है, दिव्य है, ये ऊर्जा है, शक्ति है, देवता है ना, भगवान है। लेकिन माता पार्वती क्या थी, वो मनुष्य की योनि में थी, तो उनके अंदर वो डर रहता था, भय रहता था कि राक्षस है ना। तो वो डरती थी इन चीज़ों से। हुआ क्या, जब माता पार्वती हिमालय पर गई, पर्वत पर गई, बाबा के साथ रहने लगी, तो कभी कभी होता क्या था, उनका सामना किसी राक्षस से हो जाता था। तो माता पार्वती भागी भागी आती थी भोले बाबा के पास, बाबा बचाइए, ये राक्षस पीछे पड़ा है। तो बाबा तुरंत, मतलब बाबा के सामने कौन टिकने वाला, बाबा तुरंत मदद करते थे, माता पार्वती फ्री हो जाती थी। ऐसे बहुत बार हुआ, माता पार्वती कभी भोले बाबा से मदद मांग रही हैं, कभी नंदी बाबा से मदद मांग रही हैं, कोई नहीं मिल रहा तो नारायण से मदद मांग रही हैं। सबसे मदद मांग मांग के माता पार्वती अपना काम निकाल लेती थी, मतलब कोई भी सिचुएशन हो तो वो वहाँ से बाहर आ जाती थी। तो माता पार्वती इससे क्या हो गई थी, रिलैक्स जोन में आ गई थी। उनको लगने लगा था कि चलो ठीक है, मेरे पास तो महादेव हैं, त्रिभुवनपति हैं, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन महादेव जी ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि ऐसे तो माता पार्वती कभी अपने रियल अवतार में आ ही नहीं पाएंगी, ऐसे तो ये पूरे लाइफ टाइम ही सबसे मदद मांगती रहेंगी, है ना। कोई सिचुएशन आएगा तो ये घबरा जाएंगी, ये सबसे मदद मांगेंगी, और जब इनको सब मदद कर देंगे तो ये फिर से फ्री हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, कंफर्ट जोन में आ जाएंगी। ये अपने से ना एफर्ट ही नहीं करेंगी, और जब तक ये खुद से प्रयास नहीं करेंगी तब तक इनका वो रूप नहीं आएगा जिस रूप के लिए देवी देवताओं का इंतज़ार है। क्योंकि माता, आपको पता होना चाहिए कि माता पार्वती का ही उग्र रूप है माता महाकाली, जो कि महाकाल ने क्या किया था, वो चाहते थे कि माता काली अब अपने अवतार में आए, मतलब माता पार्वती अपने उग्र अवतार में आए, अपनी शक्ति को पहचाने कि उनके अंदर खुद वो शक्ति है कि वो प्रलय ला दें। तो उनको दूसरे से पास भाग करके, दूसरे से मांग करके मदद मांगने की नीड नहीं है। तो महादेव ने क्या किया, एक बार ऐसे ही, मैं उस राक्षस का नाम भूल गई, महादेव तपस्या में चले गए, नंदी जी भी चले गए, कैलाश पर्वत पूरा खाली, वहाँ पर एक राक्षस आ गया और जो कि माता पार्वती के पीछे पड़ गया। अब माता पार्वती भाग रही हैं सब जगह, ढूंढ रही हैं भोलेनाथ कहाँ है, कैलाश पर्वत में नहीं है, नंदी नहीं है। माता पार्वती भागी भागी कहाँ गई, विष्णु जी के पास गई। महादेव जी ने इशारा कर दिया विष्णु जी से कि नहीं, मदद नहीं करना। अब आप देखिए आपकी सिचुएशन, महादेव भी नहीं है मौके पर, नंदी जी भी नहीं है, पूरा कैलाश पर्वत खाली है, माता पार्वती भाग रही हैं, कोई नहीं मिल रहा मदद के लिए। कहाँ पर गई, विष्णु जी के पास पे गई, विष्णु जी को मना कर दिया भोले बाबा ने कि नहीं, मदद नहीं करना।
ठीक है, भगवान ने मना किया है मदद नहीं करना, ठीक है। विष्णु जी भी मतलब मना कर दिए कि माता मैं विवश हूँ, नहीं कर सकता, ठीक। वहाँ से माता पार्वती निराश होकर के भाग करके गई, लक्ष्मी माँ के पास गई, सरस्वती माँ के पास गई, सबके पास गई जिसके पास जा सकती हैं, है ना। जब माता ने देखा कि कोई मेरी मदद ही करने को तैयार नहीं, फिर माता पार्वती गुस्से में गई भोले बाबा के पास। फिर भोले बाबा से बोली कि आप मेरे पति हैं, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। महादेव ने भी मना कर दिया। जब महादेव जी ने मना कर दिया, तब फिर जब महादेव मना कर दिया, नंदी बाबा की क्या हिम्मत कर दे मदद। तो माता पार्वती ने देखा कि महादेव ने कैसे मना कर दिया मेरी सहायता करने के लिए, मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ, राक्षस मेरे पीछे पड़ा है तो इनका धर्म है मेरी मदद करे। लेकिन बाबा क्या चाहते थे कि ये अपनी शक्ति जाने, महादेव ने मना कर दिया। तब फिर माता पार्वती को क्या आया, क्रोध आया। माता पार्वती ने क्या किया, ठाना कि अब इस राक्षस को मैं देखूंगी, बहुत हो गया, मैं बहुत नाच ली, बहुत भाग ली, बहुत लोगों से मदद मांग ली, किसी ने मेरी मदद नहीं की, अब मैं इस राक्षस से निपटूंगी। जिस समय माता पार्वती ने अपने अंदर ये विश्वास लाया कि अब मैं इस राक्षस से खुद निपटूंगी, वो वापस से मुड़ी, उस राक्षस के पास गई, क्रोध में गई, खड़ी हुई उसके सामने और उनको माता पार्वती ने ललकारा। और जिस समय वो राक्षस देखा कि इसमें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई है, मुझे ललकार रही है, अभी तक तो भाग रही थी, जैसे ललकारा राक्षस, जैसे अपने क्रोध में आया, अपने उग्र रूप में आया, माता पार्वती का जब उग्र रूप प्रचंड में आया तो कौन प्रकट हुई, माता महाकाली। और माता महाकाली जब प्रकट हुई तो महाकाली के आगे बड़ी सी बड़ी शक्ति भी नतमस्तक होती है। जब महाकाली अपने उग्र रूप पर आ गई ना, तो महाकाली उस गर्दन काट के ले आई, महाकाल के आगे फेंक दिया लाके। तो बाबा ने जब फिर महाकाल ने शांत कराया, फिर जब माता पार्वती अपने अवतार में आई, अपने रूप में आई, तो बाबा ने उनको समझाया, क्योंकि उनका क्रोध नहीं शांत हो रहा था माता पार्वती का। उनको तो ये लगा ना कि मेरी कोई सुना ही नहीं, मैं इतनी परेशानी में थी, मेरी कोई सुना ही नहीं। फिर बाबा ने समझाया कि तुम्हारी क्यों नहीं सुनी गई, अगर हम तुम्हारी हर बार सुन लेते तो आज जो तुम अपने इस रूप में आई हो तुम नहीं आती, तुम अपने उसी कंफर्ट जोन में रहती कि बचा लेंगे, हम तो फ्री हैं। तुम अपने से ना कोई संघर्ष करना चाहती, ना मेहनत करना चाहती, ना तुम्हारे अंदर की शक्ति जागृत होती। मैंने तुम्हारी शक्ति को जगाने के लिए तुम्हारी मदद नहीं की। तो यही रीज़न है, आज आपको बाबा समझा रहे हैं कि जिसके साथ ये सिचुएशन चल रही है, बाबा आपसे कह रहे हैं उठ जाओ, सामना करो, अपनी शक्ति को जागृत करो, डरने की आवश्यकता नहीं है। ना यहाँ कोई टोना टक्कर बड़ा होता है, ना करने वाले बड़े होते हैं। इतना याद रख लो, सारी तंत्र विद्या महाकाल के द्वारा सिखाई गई है, माता महाकाली को दी गई है, माता पार्वती को दी गई है, उनका उग्र रूप महाकाली है। तो महाकाल ने ये तंत्र विद्या महाकाली को दी है, ये जननी है और ये जनक हैं इसके। अरे ये शमशान के राजा हैं, तुम्हारा कौन क्या बिगाड़ देगा, तुम इनकी शरण में हो। इनकी शरण में रहने के बाद तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। और तुमको बहुत डर लग रहा है ना, तो मैं विश्वास से कहती हूँ मेरे गुरु जी के शरण में चले जाओ, उसके बाद देखो, क्योंकि वो स्वयं महाशिव है। आपको लगता होगा ना वो गुरुजी स्वयं महाशिव हैं और आप उनकी शरण में जा भी नहीं सकते, क्योंकि वो जिनको चाहेंगे वही उनकी शरण में जाएगा। तो आज मैंने अगर आपके सामने गुरुजी का नाम लाया है तो गुरुजी की फिर से कॉलिंग आई है, एंड जिसको गुरुजी को जोड़ना होगा खुद जोड़ लेंगे, है ना। बस मैं आपसे इतना बोलूँगी कि आप बस एक बार इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप इसका जाप करिएगा। अब जिसको जोड़ना होगा गुरु जी स्वयं उसको जोड़ लेंगे, ओके। और प्लीज़ ये चैनल उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो यहाँ पे आके भ्रामक वाली भ्रांति फैलाते हैं कि अब ये बोलेंगी दरगाह चले जाओ, अब ये बोलेंगी कि गुरुद्वारा चले जाओ। माइंड योर ओन बिजनेस, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी से मतलब रखिए, आपको यहाँ पे आने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या पता किसके जीवन में क्या चल रहा है, किसकी ज़िंदगी में क्या दिक्कत चल रही है, ईश्वर उसको क्या देना चाह रहे हैं। अरे जिसका डिवाइन टाइम आ जाएगा ना, उसको जहाँ जिससे जो मिलना होगा वो वहाँ तक जुड़ जाएगा। अगर उसका जरिया भगवान हमें बना रहे हैं ना, तो हम उसका ग्रेटिट्यूड करते हैं 100 बार कि भगवान ने आज हमें उस योग्य तो समझा कि हम भगवान की सेवा में इतना सा मेहनत योगदान में आए हैं काम। ये मेरा बहुत सौभाग्य है।
तो आप लोग अपना कर्म मत बनाइए, कुछ भी जो मुंह में आया बोल करके, जो मुंह में आया करके, है ना। और इस चैनल की कोई मैं बोलना नहीं चाहूँगी, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो ना कि आप लोग जो भी कुछ करते हो और मुझे पता नहीं चलता, तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि जिस दिन मैंने माँ जगदम्बा की रीडिंग की थी, माता जगदम्बा की ऊर्जा आई थी, उसी दिन इस चैनल में किसी ने क्या किया था आप बता दो। वही समय पकड़ में आ गई थी, आपकी ऊर्जा रीडिंग के समय ही पकड़ में आ गई थी। लेकिन बस आप इतना याद रख लीजिए, मैंने बस इतना ही बोला कि आपका कर्म आपको साझे, मुझे आपके साथ गलत करके कोई मज़ा नहीं आने वाला। आपने मेरे साथ जो कुछ किया, इस चैनल के साथ जो कुछ किया, वो आपका दुर्भाग्य है, आपकी गंदी सोच है, जो आप ईश्वर के कार्य में इतना बड़ा पाप लेके बैठे हो। जिसके लिए है वो बेशक समझ रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा है, उसी दिन का नाटक है आपका। ठीक, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि ना ये मेरा चैनल है ना मैं चलाने वाली, जिसका है वो खुद संभाल रहे हैं। लेकिन आप बस अपना ख्याल रखना, क्योंकि अगर आपने किसी का इतना सा बिगाड़ा है तो अपना इतने के लिए तैयार रहना, क्योंकि मैंने जवाब आपको नहीं दिया उस टाइम पर। मैं जवाब देती ना, आप समझ में आता आपको, लेकिन मैं ये ओछा काम करना पसंद नहीं करती। मैं पकड़ ली थी, उसी टाइम पर पकड़ ली थी। आप इतना मत समझिएगा कि उसी टाइम पर आपकी ऊर्जा आ गई थी कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक। और मैंने इसीलिए बोला भी नहीं, लेकिन मुझे उस समझ में आ रहा है कि आपने क्या किया है। लेकिन बस अपने लिए बस समझ जाइए, होशियार हो जाइए, थोड़ा अक्ल में आ जाइए, है ना। मैं बार बार बोलूँगी कि मेरे पास समय नहीं है, और ना मैं इस टाइप की हूँ कि मैं किसी का घर बर्बाद करूँ, मैं किसी का कुछ गलत करूँ। लेकिन जिस समय मैं धीरज रख लेती हूँ ना, फिर वो धीरज नहीं रखती, और मैंने धीरज रख लिया है। और अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर वो धीरज नहीं रखेंगी। ओके, जिंदगी में सरल बनिए, सरल। दुष्ट तो दुनिया है, लेकिन आप अपने अंदर सरलता लाना सीखिए। जिस दिन आपके अंदर सरलता आ जाएगी, उस दिन आपकी 90% प्रॉब्लम यूनिवर्स स्वयं सॉल्व करना शुरू कर देंगे। बहुत, ये सबके लिए नहीं है, लेकिन जिनके लिए है वो बेशक समझ रहे हैं मैं किन को बोल रही हूँ। तो भैया, जहाँ से फ़ायदा मिल रहा है उसी का गड्ढा खोद रहे हो, क्या मिल रहा है। भगवान भी कह रहे हैं, मतलब जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। अगर आप पापी हो ना और पाप करते हो, गड्ढा खोदते हो, तो यहाँ की एक भी ब्लेसिंग आपके लिए नहीं है। आज मैं बोल रही हूँ, अगर आप सच हो, सत्य के राह पर हो, अधर्मी नहीं हो, दूसरों का भला करते हो, तो ही यहाँ की ब्लेसिंग आपके लिए है। तो चलिए देखिए, कार्ड से देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए, मुझे ना खुद भी पता नहीं होता है ना, कब मैं क्या बोल देती हूँ, क्योंकि अब आप, मुझे नहीं पता। चलो, जो ईश्वर को बुलवाना होता है, जिस समय जिसके लिए जो ज़रूरत होती है वो बुलवाएंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इनके लिए क्या मैसेज है। तो देखिए, ये जो वो जो सॉन्ग पहले आया था इंट्यूशन में, मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो सॉन्ग ऐसे ही नहीं आया था। ओके, मुझे ऐसा दिख के लग रहा है कि आपके लव लाइफ में इस टाइम पर थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो आपके पार्टनर हैं, इनका डिस्ट्रैक्शन है कहीं पर, और इस चीज़ से आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, है ना। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो बंदी या बंदे हैं, ये कार्ड में शो नहीं कर सकती, ओके, बस आप ऐसे ही देख लीजिए। ये जो बंदी या बंदे हैं, ओके, ये इस टाइम पर, जबकि देखिए ये आपके ट्रू पार्टनर हैं, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपके साथ इनका रिश्ता भी बहुत पैशनेट वाला है, बहुत लव है, लेकिन इधर इनका डिस्ट्रैक्शन है कहीं पर, जिसके चलते आप मुझे दिख रहे हो फुल टू फ्रस्ट्रेट होते हुए, है ना। आप मुझे बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि ऐसा दिख रहा है कि आप थक चुके हो। आपको ऐसा लग रहा है कि यार क्या ही है, कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, ये बंदी या बंदा समझता ही नहीं है, मानता ही नहीं है, या फिर सुधरता ही नहीं है, है ना।
आपकी तरफ से कितना भी प्रयास रहे, आप कितना भी मेहनत करो इस रिश्ते को अच्छा करने के लिए, लेकिन इनका कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन हो ही जाता है। तो कोई मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई ना ऐसा इंसान है, आप उसके नेचर से परेशान हो रहे हो। किसी का नेचर ही ऐसा है कि हर जगह डिस्ट्रैक्ट हो जाना, है ना। तो इनके डिस्ट्रैक्शन से आप परेशान हो। तो इधर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी आपने अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर क्या कमी है, या फिर मैं इसको क्या पूरा नहीं कर पाता, या मैं क्या नहीं पूरी कर पाती कि ये इसको और कहीं जाने की नीड पड़ जाती है। ये चीज़ आप सोचते हो। अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी आप ना मतलब कि स्ट्रगल से बाहर आना चाहते हो। अब आप अपने अंदर देख रहे हो कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं अपनी कमियों को पूरा करूं। आप अपनी कमियों पे वर्क कर रहे हो इस टाइम पर, है ना। आप अपनी कमी को सुधारने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप अपने मतलब शिकायतें ख़त्म कर दी हैं आपने। अब आप अपने ऊपर देख रहे हो कि मेरे अंदर क्या कमी है भाई। अगर मेरे अंदर ईगो है तो मैं उसको दूर करूं, अगर मैं ही नहीं समझ पाता हूँ या समझ पाती हूँ तो मैं उसको दूर करूँ। आप इस टाइम पर अपने ऊपर फोकस हो गए हो, आप अपनी चीज़ों को सुधारने में व्यर्थ मतलब मस्त हो। अब आप वो नहीं रहो कि शिकायत करो कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप मौन हो गए हो, आप शांत हो गए हो, आप अपने में आ गए हो। अब आप अपनी लाइफ में फोकस हो रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने जीवन को बैलेंस कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गया यार, इसका तो रोज का हो गया है, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाना। काफ़ी हद तक मुझे किसी का दिख रहा है कोई तो अपने पार्टनर की ऊर्जा से बाहर निकलना चाहता है, या फिर कोई निकल चुका है। ओके, कोई अपने पार्टनर की इस ऊर्जा से बाहर निकल रहा है, कोई अपनी लाइफ को हील कर रहा है अब, है ना। लेकिन बार बार आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ जा रहे हैं, आप अपने आप को खींच कर बाहर निकालते हो इनकी ऊर्जा से, या फिर ये बंदी या बंदा ही प्रकट हो जाता है बार बार आपके सामने। आप फिर से उसी फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हो, आप फिर से हील करते हो। तो ये जो एक टाइम चल रहा है ना, बार बार घूम करके आप उसी जगह पे आ जाते हो, फिर से बाहर बढ़ते हो, फिर से वही जगह पे आ जाते हो। ये चीज़ की हीलिंग अब होने वाली है ना। अभी ये जो आप बार बार फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, आप बार बार खुद को संभालते थे और फिर से टूट जाते थे, इस ऊर्जा से आपको बाहर निकाला जा रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी आप अपनी ऊर्जा में आओगे, अपनी पावरफुल एनर्जी में आओगे। तो और कहीं ना कहीं आप जरूर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, एंड आप अपनी फेमिनाइन ऊर्जा को बहुत ज़्यादा जागृत करने वाले हो, क्योंकि आप एक बहुत ही पावरफुल डिवाइन फेमिनाइन हो जो कि इस रीडिंग को देख रहे हो। ओके, अगर आप जेंट्स हो तो आप डिवाइन मैस्कुलाइन हो, और आप इस टाइम पर अभी अपनी ऊर्जा पर वर्क करोगे, और आप इतनी पावरफुल ऊर्जा में आओगे ना कि आपका सारा फोकस अपने ऊपर हो जाएगा, अपनी लाइफ के ऊपर हो जाएगा। अब वहीं से अब आपका खेल पलटने वाला है। ओके, अभी मुझे देखना है कि खेल पलट क्या रहा है। एंड देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले जो मैंने कार्ड्स निकाले थे, जो सबसे पहला आया था ना, 6 ऑफ पेंटिकल, ये कार्ड जो आया था, ये यहाँ पर शो कर रहा है ना कि अभी आपको यूनिवर्स आपको ना एक जजमेंट करेंगे आपके साथ, है ना। बहुत बार नाइंसाफ़ी अगर आपके साथ हुई है, हर बार नाइंसाफ़ी हुई है, आपको ऐसा लगता है कि मैं सही होकर के भी गलत साबित हो जा रहा हूँ, या फिर मेरे साथ ही बार बार गलत हो रहा है जबकि मैं तो सही हूँ, सही रास्ते पर हूँ। ये जो आपके अंदर क्यों है ना कि मैं ही क्यों, तो यूनिवर्स अभी आपके साथ न्याय कर रहे हैं। एंड देखिए न्याय क्या है। आपकी जितनी पुरानी परिस्थिति थी जिसमें आप फंस कर रह गए थे, आप निकल नहीं पा रहे थे, आप सोचते थे कि मैं इस चीज़ से कैसे बाहर निकलूं, या फिर कुछ आपकी ऐसी चीज़ें थी ना, मतलब मान लीजिए पास्ट में आपकी लाइफ बहुत अच्छी थी, अभी आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ गई, या फिर आप कुछ पास्ट मिस कर रहे हो जो कि बहुत लाइफ से, या फिर आप चाहते हो कि मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा अच्छा हो जाए। ऐसा कुछ आपकी लाइफ में अभी होने वाला है कि आपका कुछ तो सोचा हुआ, जो चीज़ आप बहुत सोच रहे हो इस टाइम पर, देखिए ये आपको बताऊंगी, जो आप कुछ बहुत सोच रहे हो, ठीक है। यहाँ पर ये कार्ड वही बता रहा है कि जिस चीज़ ने आपको बहुत चोट पहुँचा दी है, बहुत घायल कर दी है, आप चाहते हो कि अब ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग हो, वो कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप कुछ सोच रहे हो ना, तो यूनिवर्स इस टाइम पर कह रहे हैं कि अभी आपने जो भी कुछ सोच रहे हो वो आपका पूरा होने वाला है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और ये कोई ऐसी चीज़ है ना जिसके चलते आप बहुत घायल सा महसूस कर रहे हैं अपने, मतलब आप बहुत टूटे हो इस चीज़ के लिए। कुछ भी हो सकता है, किसी के वर्क प्लेस में भी ऐसा हो सकता है कि कुछ आपने कुछ ऐसा फेस किया है,
तो आप जो चीज़ इस टाइम पर बहुत ज़्यादा आपके अंदर इच्छा है, तीव्र इच्छा है कि ये चीज़ मेरी ऐसी होनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, मेरी पूरी होनी चाहिए, तो आपकी वो विश पूरी की जा रही है। ये सबसे बड़ा आपके साथ एक जो न्याय है। सेकंड, आपके जीवन की हर विषम परिस्थिति से आपको खींचकर बाहर निकाला जा रहा है। इस चैरियट का कार्ड जो सेकंड आया है ना, ये यहाँ पर शो कर रहा है कि अभी आपको आपकी पावर दी जा रही है। ठीक है, अगर अभी तक आपको ऐसा लग रहा था ना कि कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं समझ रहा, क्योंकि अभी आप ही मुझे दिख रहे हो टूटा हुआ दिल लेके टहल रहे थे। बहुत दिल टूटा है आपका, बहुत दिल तोड़ा गया है, आपको नहीं समझ में आ रहा था कि चीज़ें क्यों नहीं वर्क कर रही है ना, तो अब वर्क करेंगी। अब आपको हर विषम परिस्थिति से बाहर निकाला जा रहा है। कठिन समय आपका खत्म, संघर्ष भरे दिन आपके गए, क्योंकि आप हो विजय प्राप्त करने वाले हो। ओके, अब आप इतना समझ लो। आपको अब आप देखो वो बेचारे से इंसान नहीं रहने वाले। देखो इसमें ये कितना मजबूर सा है, इसका फेस देखो, मजबूरी वाला फेस है ना। लेकिन अभी इसको देख लो आप, अब आप ये हो जिसके अंदर क्या आ गई है, बहुत पावर, बहुत ऊर्जा, जीत का जज्बा आ गया है, कुछ भी कर दिखाएंगे, जीत जाएंगे, ये कॉन्फिडेंस आ गया है अब आपके अंदर। अब आप वो इंसान नहीं हो जो पास्ट लाइफ को याद करते, मिस करते, रोते बैठे रहो। अभी ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग आ रही है ना कि आप नोटिस करना, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपकी ऊर्जा में परिवर्तन आएगा। इस नवरात्र से आप सबकी ब्लेसिंग माता ने दे रही हैं। ओके, एंड देखिए अभी के लिए यहाँ पर जो एक ऊर्जा आ रही है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है ये जो आपके जो पार्टनर है, जिनका डिस्ट्रैक्शन हुआ है कहीं पर, इनकी तरफ से जो एक एनर्जी आ रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में ना कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। आई थिंक इनको फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम चल रही है। ओके, पैसों की इनको दिक्कत बहुत चल रही है, इनकी लाइफ में पैसों की तंगी है या फिर कुछ दिक्कतें हैं पैसों की, जिसके चलते ये बहुत परेशान हो रहे हैं। एंड देखिए अभी इनकी तरफ से मुझे दिख रहा है कि ये आएंगे, क्योंकि आई थिंक यहाँ पर ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड शो करता है कि आई थिंक आपसे इनका कुछ पैसे का लेन देन का मैटर है, या फिर आप इनकी हेल्प करते हो, या फिर आप इनके लिए लकी हो, कुछ तो है। क्योंकि देखिए जब भी आप इनके जीवन में एंटर करते हो तो इनका धन की पोटली खुलने लगती है, ये कुछ यहाँ पर ऐसा इंडिकेशन है। सो अभी इनको ऐसा दिख रहा है, इनको समझ में आ रहा है कि इनके जीवन में अगर इस धन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अगर धन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एंट्री से। ओके, सो नाउ ये जो पर्सन है, क्योंकि ये आपको जानते हैं, आपके अंदर एक अनकंडीशनल लव है, आपके अंदर एक माँ वाली ममता है। आप नो मैटर आप मेल हो फीमेल हो, लेकिन आपके अंदर जो एक केयर है, जो एक जो नर्चरिंग नेचर है, माँ वाली जो केयर है ना, ये उसे जानते हैं। ओके, सो ये ना वापस से आपकी तरफ आ सकते हैं, और ये वही है जो हर जगह डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो देखिए ये वापस से आ सकते हैं आपके पास। अगर आपका मान लीजिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो इनका फ़ोन कॉल्स वगैरह आ सकता है। ठीक है, देखिए नो मैटर ये बंदा बंदी फिर भी डिस्ट्रैक्शन तो इनका है। ओके, लेकिन ये आपके पास आएंगे, आना चाहेंगे। देखिए मुझे किसी का ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का रीयूनियन का चांसेस, हाई चांसेस है, हो सकता है आपका रीयूनियन। ओके, क्योंकि किसी ने ना इस रीयूनियन को मैनिफेस्ट किया है, किसी ने मैनिफेस्ट किया है, तो आपका ये रीयूनियन होगा, पैचअप होगा। ओके, हाई चांसेस है पैचअप हो जाएगा आपका, इनके साथ आपका फिर से रिकंसाइल होने वाला है, चीज़ें फिर से आपकी गाड़ी पटरी पर आने वाली है। लेकिन देखिए यहाँ पर यूनिवर्स आपको बार बार समझा रहे हैं कि आप ना इनको कंट्रोल मत दिया करिए पूरा, क्योंकि जैसे आप इनको अपना पूरा कंट्रोल दे देते हो, देखो जैसे आपने इनके आगे सर झुकाया, नतमस्तक हुए कि ठीक है अब आप आ गए हो, जैसे आप चाहोगे मैं वैसे ही चलूँगा या चलूँगी, आपके सारे पर नाचूंगा या नाचूंगी, जैसे आप इनको अपना कंट्रोल देते हो। ओके, वैसे ही ये बंदी या बंदा फिर से अपनी मनमानी पे उतर आते हैं। ओके, सो आपसे कहा जा रहा है कि देखिए आपके ही मैनिफेस्टेशन पे देखिए ये, और सबके लिए ये नहीं होगा, है ना, ये उनके लिए है
कि जो जिन लोगों ने मैनिफेस्ट किया है इस रीयूनियन को, ओके, और जो नहीं चाहते हैं कि मेरे पार्टनर वापस आए या फिर मुझे उनसे कुछ भी मतलब भी रखना है, तो आप उनको एक्सेप्ट मत कीजिए। लेकिन ये जिन्होंने खुद से ही इस रीयूनियन को मैनिफेस्ट किया है, तो आपके लिए ये पार्टनर आ रहे हैं। बट आपसे लिए ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपने सारी कमांड अपने पार्टनर को सौंप दी और उसके बाद और आप इनके सामने जैसे आपने सर झुका लिया, वैसे ही ये बंदी या बंदा बदल जाएंगे, ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको इतना सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि ओ ये तो अभी भी मेरे पीछे लैला या मजनू है ना। तो ये फिर से उसी फूल की एनर्जी में वापस आ जाते हैं। मतलब कोई परवाह नहीं करना आपकी, फिर आप तो इनके साथ ही हो। देखो ये आपको, है ना, इनको पता है कि आप इनके पीछे 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 ही रहोगे, इनका क्या अच्छा है, इनके लिए क्या बुरा है, आप इनको सब कुछ बताते रहोगे। लेकिन ये अपनी मस्ती में है, इनको आपकी पड़ी ही नहीं है ना। ये अपनी मस्त मौला धुन में है। हाँ, इनको आपकी कोई इतनी केयर नहीं, कोई परवाह नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं। फिर ये ऐसी एनर्जी में वापस से आ जाते हैं एंड ये फिर से आपको वही चीटिंग, वही धोखा देना शुरू कर देते हैं, वही थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी के पास घूमना फिरना। तो आपसे कहा जा रहा है कि देखिए अपने कंट्रोल अपने हाथ में रखिएगा, कंट्रोल अपना पावर इनको मत दीजिएगा पूरा कि आ बैल मुझे मार, ये आपको नहीं करना है। क्योंकि देखिए बार बार लोग यही गलती कर देते हैं कि जैसे आपके पार्टनर आते हैं ना, तो आप एकदम बिछ जाते हो डोर मैट की तरह, और फिर वो आपको वो रिस्पेक्ट ही नहीं दे पाते जो उनको असल में देनी चाहिए, है ना। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इनको क्या करना चाहिए इस टाइम पर, इनके लिए क्या गाइडेंस है? देख लीजिए कार्ड भी बोल रहा है, कार्ड कह रहा है अगर आपके पार्टनर ने आपको जरा से भी अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की या फिर अपने पीछे पीछे नचाने की कोशिश किया इस इंसान ने, जो भी ये बंदी ये बंदा है, क्योंकि देख लीजिए ये कंट्रोलिंग है, ओके। ये जो भी हैं ये ना आई थिंक इनको ना एक ऐसे इनकी एनर्जी है कि ये आपको अपने अंडर में रखना चाहते हैं, बाय हुक बाय क्रुक। आप इनके हाथ से निकलना नहीं चाहिए, और जब जब इनको ऐसा लगता है कि आप इनके हाथ से निकल रहे हो तो इनको इनसिक्योरिटी फील होती है, ये वापस से भाग के आ जाते हैं, ठीक है। फिर ये आपको चेस करने लगेंगे, आपके पीछे पीछे भागने लगेंगे, पागलों वाली हरकत दिखाने लगेंगे। सो आपसे कहा जा रहा है कि अगर ये आपको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। सिर्फ सोचते ही नहीं रहना कि ये जवाब दूंगी, वो जवाब दूंगा, या फिर ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, सिर्फ सोचना नहीं है, आपको भी फिर इनको इस बार इनकी ही लैंग्वेज में जवाब देना पड़ेगा, ओके। यस, देखिए आपके लिए सारी गाइडेंस यही आ रही है। ये हैंगमैन का भी कार्ड यही बार बार शो कर रहा है, आपको ना फंसना नहीं है ना। देखिए जो सच में आपसे प्यार करता है ना, जो सच में आपसे प्यार करेगा, वो इंसान कभी आपको ना ऐसे फंसा के नहीं रखना चाहेगा, है ना, उलझा के नहीं रखना चाहेगा। ये आपको उलझा के रखते हैं, आप इनके साथ ना एक हैंग्ड मैन की स्थिति में आ जाते हो, बांध देते हैं ये आपको, और आपको समझ नहीं आता कि अब मैं आगे ना जा पाता हूँ ना पीछे जा पाता हूँ, ना आप अपनी लाइफ में किसी और को एक्सेप्ट कर पाते हो, ना ही ये बंदा पूरे तरीके से आपका हो पाता है। ये आपको एकदम फंसा देते हैं, आप एकदम हैंग्ड हो जाते हो। ऐसा नहीं होता, प्यार ऐसा नहीं होता। मैं आपको सच बताऊँ, ये इंसान क्या करने आते हैं आपके साथ, ये आपकी ऊर्जा लेने आते हैं, ठीक। जब ये बंदी या बंदा अपनी लाइफ में ड्रेन हो जाते हैं, जब इनकी ऊर्जा ड्रेन हो जाती है, जब या फिर इनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चलता, जब ये डाउनफॉल फेस करते हैं, या फिर जब इनको ऐसा लगता है कि आपका कमांड इनके हाथ से छूट रहा है, या फिर आप इनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई और की दस्तक हो रही है, तब इनको इनसिक्योरिटी फील होती है, तब ये भागकर आपके पास वापस आते हैं, ओके। एंड देखिए ये करते क्या हैं, ये आते हैं, ओके, जैसे देखते हैं कि आप इनके कंट्रोल से बाहर हो, आप इनकी एनर्जी में अभी नहीं हो, ये वापस से आपको अपनी एनर्जी में लाते हैं। कॉल्स, बात करना, है ना, आपका केयर करना, ख्याल रखना, जहाँ इन्होंने देखा, जहाँ आपने इनको शो कर दिया कि यस आप फिर से इनके प्यार में बावरी या बावरे हो गए, वहाँ ये फिर से गायब हो जाते हैं। कौन ऐसा झेल रहा है? आप झेल रहे हो, तो क्यों झेल रहे हो? ऐसे लोगों की, मैं सच बोलूँ, ऐसे लोग के साथ यूनियन करना ही बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है।
जो इंसान प्यार ही नहीं करता, सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपने अंडर में रखना चाहता है, चाहे अपने ईगो के चलते, चाहे दूसरों को दिखाने के चलते, ये प्यार थोड़ी नहीं है। इन्होंने तो आपको खिलौना बना के रखा है, अपने कठपुतली। इनके अंदर ये है कि ये जब चाहे जैसे आपको नचा देंगे और आप इनके पीछे नाच जाओगे। आप क्यों नाचते हो इनके पीछे? किसी किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी का सीन भी है, जो कि ये कार्ड शो कर रहा है। ओके, अब आप बताओ, जिस इंसान, अगर आपके होते हुए भी इनकी लाइफ में कोई और है, तो ये कौन से सच्चे इंसान है? सच्चा इंसान वो है ही नहीं जो आपके साथ साथ 10 लोगों को भी चराए। और ऐसे इंसान के पीछे आप अपनी ऊर्जा क्यों वेस्ट कर रहे हो? क्या ये इंसान आपके मौन को समझते हैं? अगर आप शांत हो गए हो, क्या ये कभी जानने की कोशिश करते हैं कि तुम शांत कैसे हो गए, क्या रीज़न है? अगर आप जो काम पहले बहुत करते थे वो काम नहीं कर रहे हो, तो क्या ये जानने में इंटरेस्टेड होते हैं? हाँ, अगर आपने इनको पूरे दिन फ़ोन नहीं किया या आपने पूरे दिन इनका हाल नहीं लिया, तो क्या ये जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि आपने बात क्यों नहीं की इनसे? अगर ये आपकी लाइफ में वापस आते हैं, तो क्या ये आने के बाद ये जानने की कोशिश करते हैं कि इतने टाइम तक आप क्या कर रहे थे, या फिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या इस प्रेजेंट टाइम में आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? क्या ये कभी जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में सुख चल रहा है कि दुख चल रहा है, कि आप किसी मजबूरी में फंसे हो, किसी प्रॉब्लम में फंसे हो? क्या ये जानने की कोशिश करते हैं? और जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिनेरियो चल रहा है, अगर ये बंदी या बंदा किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में बार बार आपको डाउन फील करा रहा है, थर्ड पार्टी ने जो इसको बता दिया इसने मान लिया, लेकिन इसने आपकी नहीं सुनी, ना आपको समझा। जब ये इंसान आपको समझ ही नहीं रहा, तब फिर आप इस इंसान के पीछे क्यों अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहे हो? मत करो। देखो, प्यार तो आपने सच्चा किया है इनसे, क्योंकि द स्टार का कार्ड यहाँ शो कर रहा है। प्यार तो आपने सच्चा किया है इनसे, आपने एक माँ वाली ममता इन पर उड़ेली है ना। अब मैं आपको एक बात बोलूँ, इस इंसान से आप खुद डिस्कनेक्ट हो जाओ। विश्वास मानो, आपने इस इंसान को नहीं खोया है, इस इंसान ने आपको खोया है। आप जैसे कोहिनूर हीरे को इसने खोया है। आज नहीं तो कल इस इंसान को इस बात का बहुत भारी गिल्ट होगा, क्योंकि इनको वक्त बताएगा कि तुमने क्या गवाया है। जब आप जैसी केयर, आप जैसा लव, आप जैसी ममता, आप जैसा प्रेम इनको कहीं से नहीं मिलेगा ना, तब इनको समझ में आएगा कि मैंने क्या गवाया है, किसे गवाया है। आपकी कीमत आज ये नहीं समझ रहे, लेकिन विश्वास कीजिए, जिस दिन आप हिम्मत करके आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे, उसी दिन से आपकी कीमत ये समझने लगेंगे। लेकिन आप आगे बढ़ते हो, ये फिर से खींच के आपको उसी स्थिति में लाते हैं, है ना। क्यों? अब आप सोच लो, आपका प्यार कितना पवित्र है कि बार बार धोखा खाने के बाद भी आप इस इंसान के झांसे में आते हो, है ना। आप इसका दुख सुन लेते हो तो आप भाग कर चले जाते हो, आप सब छोड़ देते हो कि इसने बेइज्जती की, या इसने थर्ड पार्टी के साथ मिलकर मेरा मजाक बनाया, या फिर इसने जो भी कुछ किया, आप सब कुछ भूल जाते हो। बस आपको क्या दिखता है कि ये दुख में है, मुझे इसके साथ होना चाहिए। आप इनके दुख में इनका कंधा बन जाते हो। लेकिन जहाँ इनको समझ में, जहाँ ये उस दुख से बाहर निकलते हैं, वही आपका कंधा झटक के आगे चले जाते हैं। ऐसे इंसान के लिए क्या अपना समय बर्बाद कर रहे हो आप? मैं तो इतना बोलूँगी, ऐसे इंसान को आप लेट गो कर दो। ये मत करो, बद्दुआएं मत दो, कोसो मत, श्रापित मत करो, कुछ नहीं। मैं जिस दिन बोलूँगी ना, दिल से खुशी खुशी जाने दो इन्हें, है ना। जो इंसान सबका हो जाए वो आपका नहीं हो सकता, ये हकीकत है, इसे स्वीकार करो, है ना। इस सच्चाई को खुशी खुशी स्वीकार कर लो। ठीक है, जो मेरा नहीं है ना, वो मुझे चाहिए भी नहीं। जो मेरा होगा वो सिर्फ मेरा ही होकर रहेगा। जो सबका हो जाता है यार, किसी का भी हो जा रहा है, वो आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप एक शुद्ध इंसान हो, पवित्र आत्मा हो। और ऐसे लोगों के साथ ना आपकी कभी ग्रोथ नहीं हो सकती, है ना। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी स्टॉप लग जाता है। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाओ, दूर हो जाओ इनसे, निकल जाओ इनकी ऊर्जा से बाहर। लेकिन यकीन मानो, ये मत सोचो कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी से चला गया, अरे पछताएगा तो ये इंसान
कि आप इसकी ज़िंदगी से चले गए। क्योंकि याद रखना, सच्चा प्यार नसीब से मिलता है, और अगर कोई सच्चा प्यार को लात मारता है ना, तो किस्मत भी उसको ज़रूर उसकी वैल्यू करवाती है कि कल तुमने जिसे ठोकर मारी थी वही तुम्हारा भाग्य था, वही तुम्हारी किस्मत थी। लेकिन उस समय तुम अपने गुरूर में थे, है ना। उस समय तुम्हारे अंदर बहुत अहम था कि मेरे पीछे तो लाखों हैं। लाखों में क्या है, वो लाखों भीड़ है। भीड़ लेके आप ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते, भीड़ लेके आगे नहीं बढ़ सकते। आप उसी के साथ कामयाब हो सकते हो जो दिल से आपके लिए दुआ करता है, और दिल से जो दुआ करने वाला था ना, वो आप थे, और आप इनकी ज़िंदगी से निकल रहे हो। और अगर नहीं निकलने का हिम्मत रखते हो ना, तो फिर आप देखो परेशान होते रहोगे, क्योंकि मुझे इस इंसान की ऊर्जा अच्छी नहीं आ रही। आप बार बार दे रहे हो, बार बार कर रहे हो, और ये फिर से वापस से आते हैं, 10 लोग को जेब में रख के टहलते हैं, फिर भी आप इनको एक्सेप्ट कर लेते हो। ठीक है, ये आपकी ऊर्जा खींच लेते हैं सारी, इनके अंदर संतुष्टि आ जाती है कि आप इनके पीछे पागल पागली हो, या फिर से अपना रंग दिखा के जाते हैं। क्या झेल रहे हो ऐसे इंसान के साथ? साइड करो, निकलो इनकी ऊर्जा से बाहर। ठीक है, इनसे बोलो कि भैया माफ़ करो, मैं ही गलत हूँ कि मैंने तुमसे प्यार किया, मैं ही गलत हूँ जो मैंने तुम जैसे इंसान पर या तुम जैसे देवी पर विश्वास किया। मेरी बहुत बड़ी गलती थी। ईश्वर से भी माफ़ी मांगो अपनी गलती के लिए, और आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आपका बहुत अच्छा होगा आगे। लेकिन विश्वास रखो, यहाँ पर मलाल मत रखना, ऐसा किया वैसा किया, तब अच्छा होगा। अगर यहाँ पर फिर भी एक खुन्नस बैठाए हो, एक आग बैठाए हो, बदला लेने की भावना रखे हो, और तब आगे बढ़ रहे हो, तो देखो उनका कुछ नहीं जाने वाला। आप ही अपने चक्रा ब्लॉकेजेस लगाओगे, आप ही अपनी ग्रोथ रोकोगे। मूड ऑफ हो गया, सच बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ तक कार्ड्स बहुत अच्छे लगे थे मुझे कि चलो फाइनली किसी की लाइफ में कोई बंदा सुधर कर आ रहा है। लेकिन क्या ही मतलब है, आने के बाद भी अगर रंग दिखा रहा है